आज दादरी में आए थे तो सबसे पहले पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। मुख्य रूप से बात यह है कि कुछ दिन पहले राज्यसभा की सांसद की जो सीट थी वह खाली हुई है और उस सीट के लिए कोई भी उम्मीदवार विपक्ष के पास था नहीं। अभी तक कोई पक्ष विपक्ष का कोई उम्मीदवार आया भी नहीं। तो हमने ये दावा किया है और लोगों ने कहा कि भाई कोई लड़ने को तैयार नहीं है, कोई ईडी सीडी सीबीआई से डरता हो। तो हमने इसलिए ये चुनाव लड़ने के लिए किया और हम ये जैसे देसी भाषा में कहते हैं ना, छुट्टी बोलना, जैसे अपना लंगोटी घुमाते हैं। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, किसी पार्टी ने घी खा रखा हो किसी नेता ने तो आ जाए, संघर्ष का दंगल है ये। और इसमें हमें ये पूछना भी चाह रहे हैं लोगों से कि भाई अगर आपको लगता है कि जनता के लिए संघर्ष किया हमने, चाहे फैमिली आईडी, बुढ़ापा पेंशन, विधवा विकलांग या खेल कोटे का मामला था, या सरपंचा के साथ लड़ाई की बात थी सरकार की, या एसवाईएल का मुद्दा था, तो इन सारे इशू को लेके हम लोगों के बीच में जा रहे हैं और हमने ये नंबर जारी करे हैं। ये पूरे के पूरे हरियाणा के विधायकों के नंबर है। तो लोगों से हम अपील कर रहे हैं कि सारे के सारे लोग जो हैं अपने विधायकों के पास फोन करके समर्थन मांगे, ताकि वो समर्थन करें। और मेरे लिए समर्थन मांगो चाहे मत मांगो, लेकिन वो कम से कम अपनी समस्या को लेकर तो जरूर फोन कर सकते हैं अपने अपने। तो मैं तो पूरे हरियाणा में जाके कम से कम ये तो आप लोगों को, क्योंकि किसी के पास ये 90 विधायकों के नंबर तो थे नहीं, हम इनको अलग अलग तरीके से दे रहे हैं। और यहाँ के जो अपने दादरी से जो नंबर हैं, ये दादरी के हैं, जो भी दादरी और बारड़ा दादरी जिले में जो भी विधायक हैं हमारे, उनके भी ये नंबर है, ताकि मेरे लिए समर्थन मांगो मत मांगो, लेकिन आपकी जो समस्या, आपके गांव की, आपके शहर की, कस्बे कहीं की, तो ये बारड़ा से तो हमारे नैना सिंह चौटाला जी हैं, 98-121 3 बार 0 और 17। और दादरी से सोमवीर सांगवान जी हैं, ये 98-137 और 90 फिर 30। तो ये नंबर है, ये लोगों के पास जाएं ताकि वो अपनी कम से कम समस्या तो जरूर बताएं। और हमारा जो लोग ये पूछ रहे हैं, तो हमारा एक ये इशू जो कि कोई उठा नहीं रहा है। अभी आपको पता होगा कि एसवाईएल का सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है। और जहां तक दक्षिण हरियाणा में ही आप ये मान लो, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, नारनौल, रेवाड़ी, कहीं तक चले जाओ आप, पानी की बहुत बड़ी समस्या है। पूरे हरियाणा में है, लेकिन यहाँ और ज्यादा है। तो कोई नेता बोलता नहीं है एसवाईएल पे। और मुझे लगता है कि इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती होगी, जो हर जगह आवाज कहीं कोई नहीं उठा रहा है। लेकिन मैं लोगों से भी अपील करता हूँ, मैनिफेस्टो में सारी पार्टियां डालेंगे, अलग हमारा हाईकोर्ट और अलग राजधानी और एसवाईएल का पानी, ये 3 चीज ऐसी हैं जिसके को लेके नेताओं को बोलना चाहिए। हमारे ये इशू हैं। इसके अलावा हम सैनी साहब से ये अपील करेंगे कि जो सीईटी क्वालिफाइड है, वे बच्चे ज्यादा से ज्यादा पेपरों में बैठे, और अगर सरकार उनको नौकरी नहीं दे सकती तो फिर उनको बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपये, क्योंकि वो तो वेल क्वालिफाइड है, उसमें कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इन चीजों को लेके हमें अलग अलग जगह जा रहे हैं, लोगों से समर्थन मांग रहे हैं कि आप अपने अपने विधायकों को कीजिए। और पहले नंबर की छुट्टी का मतलब तो वही है कि भाई कोई पहलवान है किसी पार्टी के पास, तो संघर्ष के उसमें लेके आ सकता है। तो जी, आजाद उम्मीदवार। आजाद उम्मीदवार के तौर पर। तो क्या मानते हैं, क्या जितने भी अलग अलग ये विधायक हैं, क्या आपका समर्थन कर पाएंगे? क्योंकि विपक्ष के भी हैं, पक्ष के भी कुछ लोग नहीं, मैं देखो पक्ष के पास तो जाके एज ए पार्टी तो समर्थन मांग नहीं सकता, क्योंकि हमने जो विपक्ष की जो लड़ाई लड़ी है वो हमने ही लड़ी है। और तो सब जब एसीओ में आराम से सो रहे थे तो हम लड़ रहे थे। फैमिली आईडी की मैंने जैसे बताया, बुढ़ापा पेंशन, बहुत से इशू थे, बेरोजगारों के ऊपर थारा फूफा जिंदा ये मूवमेंट चलाए। तो अपील करेंगे, हमने समय भी मांगा है। और जिनको लगता है कि हाँ काम करा है, ठीक है। और कोई कैंडिडेट नहीं था, हम तो तब आए हैं, उससे पहले तो हमारा तो कोई इंटरेस्ट इसमें था नहीं। अब कोई कैंडिडेट नहीं है लड़ने के लिए, कोई डरता होगा ईडी सीडी सीबीआई से, तो हम तो नहीं डरेंगे। तो हम तो यही कह रहे हैं भाई, हमारे को सपोर्ट करो। हुड्डा साहब तो पहले ही कह चुके हैं कि उनके पास बहुमत नहीं है, इसलिए वो अपना कैंडिडेट नहीं उतार पा रहे। नहीं, वो देखो, हारेगा तो जय हिंद हारेगा, जीतेंगे तो ये जी विपक्ष जीतेगा, इससे आगे तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई। पहला मौका तो मैं तो विपक्ष को ही दे रहा हूँ भाई। अब हुड्डा साहब थोड़े दिन पहले ये भी कह रहे थे कि भाई सरकार तो जो हलफमत में है, तो आप अपनी तो कहिए ना कि भाई हम साथ हैं, दूसरे और कोई साथ है नहीं है वो हम बाद में देखेंगे, वो तो लोगों के बीच में जा ही रहे हैं हम।
तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि वो आपके साथ नहीं आ रहे हैं और नहीं, अभी दूसरी जगह हो जा रहे हैं? अभी तो मुझे लगता है, देखो मेरा अपना ये मानना, हमने मिलने का समय मांगा, वो जब समय देंगे उसके बाद हिसाब चीज तो तभी कर पाऊंगा। बाकी मेरा अपना मानना है कि युद्ध है तो युद्ध का काम है, युद्ध में लड़ना। वहां वो हारे मरे जिए वो एक अलग इशू। आज कहाँ कहाँ किन किन विधायकों से मिलने के लिए अभी तो हमें नंबर जारी करे हैं, मिलने का भी टाइम मांग रहे हैं। और लगभग कल हमारा पूरे हरियाणा का जो है वो हर जिले में जाके हमारी जो अपील है प्रेस के साथियों के माध्यम से खासकर, तो मैं तो ये कह रहा हूँ, और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर आप कोई भी किसी भी सामान्य घर के बालक को कोई भी हो चाहे, आप किसी को भी उठा दो, हम तो अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। लेकिन हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं, लड़ना तो जरूरी है। पहले आप कहते थे कि सामाजिकता में रह करके ही मैं तो सामाजिक है, ज्यादा अच्छा काम करता हूँ, अभी तो भी कर रहे हैं। अभी राज्यसभा सांसद के लिए अरे वाह, आप निर्दलीय आजाद उम्मीदवार हैं, हम देख तो ले भाई। आप एक बात बताओ ना, मैं जब खुली छुट्टी एक बात दे रहा हूं, ये लंगोटी हम घुमा रहे हैं पूरी, तो मेरे को ये तो बता दो कोई कि पिछले 10 साल में 10 ही हो गए, 1 दर्जन केस मेरे पे, वो 100 लठ मेरे पे लगे, 100 बार पुलिस मेरे घर आई, सारे लड़ाई हमने लड़ी। तो अब और मैं विपक्ष के पास तो जा सकूं ना, अगर भाई सपोर्ट करो। अब वो नहीं जाएंगे तो फिर मैं तो पक्ष वाले विधायक के पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं पक्ष वाला के पास ये कैसे लेके चला जाऊंगा, मेरे को समर्थन करो। वो तो ये कहेंगे यार तू लठ ठाक हमारे पीछे लगा रहा है, अब समर्थन मांगना आ गया। मैं तो नहीं चाहता उनके पास। दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि अगर कोई आता है सामने तो हम समर्थन देंगे, तो क्या दुष्यंत चौटाला से भी मिलकर के कहीं ना कहीं जज्बा का पूरा समर्थन मांगा? बिल्कुल, दुष्यंत चौटाला साहब से बिल्कुल मिलेंगे, और कोई उम्मीदवार में कमी हो तो बताओ। पीएचडी हैं, पढ़े लिखे हैं, 6 फुट के हैं, नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, 1 दर्जन केस हैं, 42 साल उम्र हुई है, 21 साल का अपना इतिहास रहा है लड़ाई लड़ने का, और क्या हुआ भाई। तो अब क्या मान के चल रहे हैं, अगर आपको समय मिलता है तो कितना आप समर्थन जुटा पाएंगे? भाई मेरा तो जनता का समर्थन है, मेरे तो पास तो कोई विधायक तो है नहीं, एक विधायक ने समर्थन दिया हमारे को, मैम से निर्दलीय विधायक ने, वो अजय चौटाला साहब तो कह रहे थे बेचारा है ये। अब ये लड़ तो बेचारा ही रहा है भाई, आप लोग लड़े हो तो बता दो कभी। मैं तो सरकार में तो था नहीं, मैं तो विपक्ष में लड़ा हूं, उसमें किसी को कोई शक शंका हो तो बता दो।